नमस्कार। जनमानस योजना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज से चुनावी ये सभा जो है वो लगभग शुरू हो गई। सभाएं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की यात्रा पर रहे, तो राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मुंबई में पूर्ण विराम दिया। लगभग 6600 किलोमीटर चली इस यात्रा में कई 15 राज्य कवर किए गए और इसमें क्या हासिल हुआ वो तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन राहुल ने जिस तरह से हुंकार भरी है और जिस तरह से मुंबई के ग्राउंड में शिवाजी पार्क में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, वह बेहद ही खास बात है। नरेंद्र मोदी को सीधे उन्होंने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। हम केस लगाएंगे, लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया, अंत में पता क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। 3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग। शिवाजी, ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, नहीं कर सकते। मैं सरकार की नसों को, एक एक नसों को जानता हूं, बहुत बारीकी से जानता हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं, ना कि मैं नरेंद्र मोदी से डरता हूं। अब राहुल के इस बात में कितना दम है यह तो सब जानते हैं। दरअसल राहुल गांधी का कहने का एक अभिप्राय यानी जो रिजल्ट है वो ये है कि नरेंद्र मोदी उत्तर भारत में जो उनका लोकसभा सीट है वह चरम पे है। इससे ज्यादा सीटें उन्हें मिल ही नहीं सकता। मसलन बिहार में 39 सीटें एनडीए को है, जिसमें जदयू और बीजेपी जो है वो 39 सीटों पे है। यूपी में 62 सीटों पे है, यानी 64 सीटें, 2 सीटें अपना दल को जोड़ दें तो मैक्सिमम पे है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी वो मैक्सिमम सीट पे है। कुछ जो तोड़ करके और ये अजित पवार, एकनाथ शिंदे गए हैं, ये अलग से है। तो सब जगह बीजेपी चरम पे है, यानी इससे ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती है, डाउनफॉल ही होगा। इसलिए लोकसभा चुनाव की सभाएं जो है वो नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से शुरू किए, जहां पे बीजेपी काफी पीछे है। वहां पे कुछ बढ़ोतरी हो जाए तो नरेंद्र मोदी को ऐसा होगा, बीजेपी को फायदा कुछ मिलने की संभावना है और मिल जाए तो फायदा होगा, वरना उत्तर भारत में तो डाउनफॉल होना निश्चित है। राहुल के हुंकार में भी दम है। राहुल के हुंकार में दम है। बीजेपी जहां कांग्रेस बिहार में एक सीट पा करके अपनी लाज रखी हुई है, वहीं राजद के पास कुछ नहीं है। राजद यानी आरजेडी जो है वो अभी लोकसभा में 0 पे है। जिस तरह से अभी माहौल गरमाया हुआ है उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो बिहार में कम से कम ये इंडिया गठबंधन जो है, यानी कांग्रेस और राजद को और सीपीएम को कम से कम 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी 50-50% एनडीए और 50%
इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है, जैसी सूचना आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो 20 डाउनफॉल यानी 19 का डाउनफॉल भी एनडीए का होगा। एनडीए का 19 का डाउनफॉल होने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बीजेपी की हालत क्या होगी, नरेंद्र मोदी की हालत क्या होगी। अब हम बात करते हैं वहां मुंबई में जो आज सभाएं हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम में, उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो है, सिर्फ अखिलेश यादव को छोड़ करके वो उनकी पार्टी के विधायक जो महाराष्ट्र में 2 हैं वो थे, और सारे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो वहां पे उपस्थित थे। ये एक सबसे बड़ा संकेत है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे अभी जो इंडिया गठबंधन है वह मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ संघर्ष कर रही है। सिर्फ मोदी हटाओ का नारा है, और इसमें महबूबा मुफ्ती वो सीधे कह रही हैं जो ये संविधान जो है, अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाती है, 400 पार हो जाती है, तो संविधान जो है वो बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे और जो मन होगा नरेंद्र मोदी को वो करेंगे। तो इस हुंकार से जो है वो एक संदेश देना चाह रही है जो संविधान खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं जो मैं डरता नहीं हूं और मैं हरा करके ही, नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं, मैं हरा करके ही उनको सत्ता से बाहर करके ही दम लूंगा। इसमें कितनी सफलता मिलती है वो 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून को वोट काउंटिंग है और उसी दिन परिणाम सामने आ जाएंगे। राहुल के हुंकार में जो है उसमें काफी दम लगता है। अब राहुल इसी दम के बल पर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।